इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर कानून पार्लिमानी आज़म नसीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट में इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीमी बिल ऐवान में पेश। अपोजिशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीमी बिल की मुखालिफत की। तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो चुका है। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया है। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, बिल मंजूर हो चुका, क्या कुछ अहम है इस बिल में? जी बिल्कुल, सेनेट में इस वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक दो मुख्तलिफ जो बिल है इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक वो मंजूर हुए हैं। पहला जो इलेक्शन एक्ट में जो 2017 है उसमें मजीद तरामीम का ये बिल मंजूर हुआ है, जिसमें मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जिसमें जो किसी भी रुकन की जो अहलियत और उसकी नालियत यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको तब्दील करके उसको सब्जेक्ट टू कोर्ट कर दिया गया है। यानी जो बराह रास्त यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन था उसको अब जो अदालती जो फैसले होंगे उसकी तनाजर में जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जबकि जो सेनेट है उसमें इस्लामाबाद जो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो मजीद तरमीम का बिल है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है। जबकि आज गुज़श्ता रोज ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, जिसके बाद आज जो वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर है उनकी जानिब से ये बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया और उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि इसको आज ही जो है वो मंजूर किया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो पार्लिमानी रिवायात हैं उसके मुताबिक इस बिल को जो है वो पहले कमेटी में पेश किया जाए और कमेटी में ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं, कमेटी जो है वो तमाम सियासी जमातों पर के अरकान पर मुश्तमिल है, जब वहाँ पर इस पर बहस की जाए। अगर इसमें कोई जरूरी और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लानी हो तो उसमें हम अपना इनपुट भी दे सकेंगे, लेकिन अगर ये बिल इतना ही अहम हो तो हम इसकी हिमायत भी करेंगे। ठीक है वकार, आप साथ ही रहेगा। साथ ही अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ। उसके बाद सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मैं इसको बिल को इस ऐवान की तज़हीक समझता हूँ, ये बिल बदनीयती पर मबनी है। कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की जानिब से यह भी कहा गया, अगर ये कहते हैं कि कौमी असम्बली से पास हुआ तो फिर इस ऐवान को बंद कर दें। वकार सैयद ही हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, रद्द-ए-अमल भी आया सेनेटर शिबली फराज का? जी बिल्कुल, जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के और जो सेनेटर हैं शिबली फराज, उनकी जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। अगर बिल कानून साजी ऐसे ही करनी है तो फिर इस ऐवान को जो है वो बंद कर दिया जाए, कमेटियों को जो है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं इस बिल को जो है वो ऐवान की तज़हीक समझता हूँ और ये बिल जो है वो बदनीयती पर मबनी है। इससे कबल भी एक दफा जब बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने जा रहे थे तो उस ऐन मौके पर जो है वो वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे, ताहम जो वो इंतखाबात नहीं हुए। हुकूमत की जानिब से जो इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट है उसमें तरमीम की गई और उसमें जो यूनियन काउंसिल्स की तादाद है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। जबकि अब भी जो है वो हुकूमत की जानिब से वो कानून साजी भी बदनीयती पर मबनी थी और अब जो कानून साजी है ये भी बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि अगर ये इतनी ही अहम और दुरुस्त कानून साजी है तो हुकूमत इसको जो है वो कमेटी को भेजे और कमेटी ही इस बिल को दोबारा जो है वो रिव्यू करे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो कमेटी ही इसको रिव्यू करे। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त ले चलेंगे आपको। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और इमल वली इस वक्त इजहार ख्याल करेंगे। जिसको हम दहशतगर्दी कहना चाहते हैं, इसी दहशतगर्दी को हमने कोल्ड वॉर के बाद अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इसी दहशतगर्दी को, इसी इंतहा पसंदी को हमने बाकायदा प्रमोट किया है। पाकिस्तान का कोई शहर के या किसी गांव का बंदा ये नहीं जानता कि पाकिस्तान में बाकायदा इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स रह चुके हैं। क्या नजर-ए-ज़ाउल हक का किसी को नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को इस दांव पे लगा दिया है कि हम दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, उसके लिए हम किरदार अदा करते हैं
वो किरदार ये है कि हमने मज़हब को, इंतहा पसंदी को, जिहाद को अमेरिका के थ्रू हमने अमेरिकन जिहाद को प्रमोट किया है। उसमें हमने अपनी ज़मीन को इस्तेमाल किया है, उसमें हमने अपने कौम के बच्चों को इस्तेमाल किया है, और उसके लिए पाकिस्तान को, इस रियासत को हज़ारों लाखों अरबों डॉलर्स आए हैं। सर, इस मसले को थोड़ा आगे देखा जाए। फ्लोर ऑफ द हाउस उसामा बिन लादेन को शहीद बोला जाता है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में 10% आबादी दहशतगर्द है बंदूक वाली, तो पाकिस्तान के बाकी 90% में से 80% दहशतगर्द है दिमागी ज़हनी। हमने अभी पुरानी बातें छोड़ देते हैं, अभी चेयरमैन साहब अफगानिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ तो दोनों तरफ बैठे हुए जो लोग, ये शायद खुद नहीं होंगे लेकिन इनके पार्टी के नुमाइंदगान ने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोनों तरफ ये ऐलानात हुए कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई। दोनों तरफ, दोनों बड़ी पार्टियों में सर नजरियाती एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं। आई एम सॉरी टू से। और सर, मेरे सामने बात होती है, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, मेरे वालिद के बड़े करीबी, और मैं लिटरली उनको चाचा या ताया से कम नहीं समझ सकता, लीडर ऑफ द हाउस बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की। नेशनल एक्शन प्लान, जिस तरह हम कहते हैं कि 1973 बेहतरीन कागज का टुकड़ा है आईने पाकिस्तान जो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बदकिस्मती से अमल के जो हालात हैं वो हम सबको पता है, इस तरह सर नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा साबित हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और अमल करने वाले दोनों हैं, जो तालियां बजा रहे हैं इन्होंने नहीं किया। मैं आता हूं, सॉरी टू से, लेकिन सर मैं ना हुकूमत का नुमाइंदा हूं, ना इस वक्त मैं अपोजिशन का नुमाइंदा हूं, ना सेनेटर हूं, ना मैं किसी एक कौम की तरफ से बोल रहा हूं। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी, जो हर पाकिस्तानी की दिल की बात है सर, मैं वो बात करना चाहता हूं। मैं पुख्तून, बलोच, सिंधी, इस वक्त ये सब हम पाकिस्तानी हैं। ये मसला अगर बलूचिस्तान पे आया है, हमारे दिल कांपते हैं बलूचिस्तान वालों के साथ। अगर इसमें पंजाब के शहरियों के साथ जुल्म हुआ है, खुदा हमारे अपने भाई हैं, जिस तरह अपने भाइयों पे जुल्म होगा, जितनी तकलीफ होगी उतनी तकलीफ हमें इन मजलूम लोगों पे हुई है, जो पंजाब के हो, सराइकी हो या जहां के भी हो। सर, नेशनल एक्शन प्लान में एक बुनियादी बात थी, अभी सर थोड़ा टाइम इस पे लूंगा, कि सहूलतकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहूलतकार क्या होता है सर? कोई गरीब बंदा जिसके घर में दहशतगर्द ने रात गुजारा होगा, वो सहूलतकार है? या सहूलतकार वो है कि जिसने दहशतगर्द को खाना खिलाया होगा ना जानते हुए कि ये दहशतगर्द है कि नहीं है? या वो लोग सहूलतकार हैं जिन्होंने सर 102 कैदियों को, दहशतगर्द कैदियों को रिहा किया है? क्या वो सहूलतकार है या नहीं है? उन दहशतगर्दों में बुचर ऑफ स्वात था, उन दहशतगर्दों में, और जो जिसकी बात हुई, जिस वाक्य के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना है, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो बुनियादी बंदा था वो उन 102 कैदियों में था, और जनाब आरिफ अलवी के दस्तखत पे वो 102 कैदी रिहा। मैं फिर समझता हूँ कि साइकिल के चोर, गाड़ी का चोर, या कोई बेचारा जो नशे में पकड़ा गया, उसको क्यों ये जेल खाली करो? जब आप कौम के दहशतगर्दों को, APS के जालिमों को आप रिहा कर रहे हो, तो फिर ये कैदी नंबर 804, 5, 6 ये भी कमजोर है, इनको बाहर करो। इनका क्या?
वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 25 खारिज हलाक जबकि 11 जख्मी हुए। मारे जाने वालों में रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सुपुर्द खाक। 29 साल कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। FC जवान अताउल्ला शहीद की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी जवानों समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद शरीक हुए। शहीद को सरकारी एहसास के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। FC के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी, ये कहा गया ISPR की जानिब से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है, डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलोचिस्तान के मसले पर काम जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। CM बलोचिस्तान की बैक पे खड़े हुए हैं। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलोचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सलूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना। इनकी किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। कैप्टन साहब शहीद हुए हैं, ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए हैं। ये तो जब सुना कि वहाँ पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जब मईशत पर बात होती तो बलोचिस्तान वाले वाक़यात दोबारा शुरू हो जाते हैं। पुराने वाक़यात और पुरानी फिल्मों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं मौजूद हैं। जब लगता है कि पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो रहा है, पुरानी फिल्म दोबारा चला दी जाती है। उनका मुकाबला हमारी फोर्सेस और लोग कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। कराची शहर लावारिस या लूटने खाने की जगह नहीं। हम इस शहर को लूटने और खाने नहीं देंगे। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये शहर लावारिस शहर नहीं है। ये शहर लूटने खाने की जगह नहीं है, ना ही लूटने खाने देंगे। मईशत पर बात होती है, हमारे लोग या दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं तो फिर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और ये हालिया वाक़या आपने देखा, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुरानी फिल्म है जिसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब उन्हें लगता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है तो ये पुरानी फिल्म दोबारा करके चला दी जाती है। लेकिन उसका मुकाबला हमारी फोर्सेस भी कर रही हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए, दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियां की जाएंगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी वकार, क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, जैसा कि अब से कुछ देर कबल जो सेनेट है उसने कसरत राय से इस्लामाबाद जो लोकल बॉडीज एक्ट है उसको मंजूर किया है, बिल को मंजूर किया है। गुज़िश्ता रोज इसकी कौमी असेंबली से भी मंजूरी ली गई है। अब अगर सदर पाकिस्तान इसको साइन कर लेते हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात 12 जो अक्टूबर को ड्यू थे वो रुक गए हैं, इल्तिवा का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बल्दियाती हल्कों के लिए दोबारा जो है वो हल्का बंदियां करेगा, जबकि नए एक्ट के तहत जो है इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 6 जो 9 जनरल वार्ड होंगे। इससे कबल जो एक्ट था उसमें 6 जो है वो जनरल वार्ड थे,
जबकि बराह रास्त इंतखाब में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ 9 जो जनरल वार्ड के उम्मीदवार होंगे उनको वोट दे सकेंगे, और ये जो 9 मुंतखब वार्ड के जो मुंतखब अराकीन होंगे इनकी यानी इनके वोट से जो है खातून, नौजवान, अकलियत और मजदूर और किसान जो 4 अराकीन है ये मुंतखब होंगे। और ये 13 का जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये इसी यूनियन काउंसिल का जो है बाकायदा तौर पर जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेगा, और जो तमाम 125 यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन होंगे वो वोट करके जो इस्लामाबाद के बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील बताई।